हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल ए का चैप्टर 10 यानी फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर रेजिडेंट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट्स इंडिया में जो है क्या क्या परमिट है। 4 तरह के अकाउंट हैं। पहला है ईएफसी यानी एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। दूसरा है आरएफसी यानी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। तीसरा है आरएफसी डोमेस्टिक यानी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट। और लास्ट है डीडीए यानी डायमंड डॉलर अकाउंट स्कीम। ठीक है, ये 4 तरह के अकाउंट परमिट है इंडिया में फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड खोलने के लिए। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप इस डिटेल को देख लीजिए, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ये कुछ फीचर्स दिए गए हैं, कुछ डिफरेंस दिया गया है कि कौन खोल सकता है अकाउंट। ईएफसी जो है वो एक्सचेंज अर्नर्स खोल सकते हैं। जो आरएफसी अकाउंट है वो कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जो कि इंडिया में रिटर्न हुआ हो, जिसका और काफ़ी टाइम बाहर रहा हो, लेकिन लेस देन 1 ईयर का पीरियड बाहर रहा हो। ठीक है, मतलब 1 साल से ज़्यादा जो इंडिया के बाहर रहा है और वापस इंडिया आया है वो आरएफसी अकाउंट खोल सकता है। और आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट वो कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल खोल सकता है। जो ईएफसी यानी एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट है वो सिर्फ करंट अकाउंट खुला सकता है। आरएफसी के अंतर्गत सेविंग, करंट या टर्म डिपॉजिट कुछ भी खुला सकता है। और आरएफसी डोमेस्टिक में सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट खुला सकता है। ईएफसी में किसी प्रकार का इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होता है। जो आरएफसी है वो अब बैंक डिसाइड करें कि इंटरेस्ट देना है कि नहीं, मतलब डीरेगुलेट, मतलब आरबीआई का इस पर कोई बंधन नहीं है, बैंक डिसाइड करेंगे इस पर इंटरेस्ट देना है कि नहीं। और जो आरएफसी डोमेस्टिक है वो भी नॉन इंटरेस्ट अर्निंग है, उसमें भी किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट जो होता है उसमें किस किस तरह की क्रेडिट्स अलाउड हैं। पहली बात तो 100% जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होंगी इनवर्ट रेमिटेंस के थ्रू, नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू वो इसमें क्रेडिट करी जा सकती हैं। जो भी एडवांस रेमिटेंस रिसीव होंगी, मान लीजिए किसी को कोई गुड्स बेचने हैं उसके लिए कुछ एडवांस प्राप्त हुआ तो वो एडवांस रेमिटेंस भी इसमें प्राप्त करी जा सकती हैं। जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के थ्रू, चाहे इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रोवाइड करी हुई, चाहे कैसे भी प्रोवाइड करी हुई, उनके अगेंस्ट जो भी प्रोफेशनल अर्निंग्स होंगी वो भी इसमें रेमिट किया सकती हैं। कोई भी इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा किसी भी फंड पर जो अकाउंट के द्वारा होल्ड किया है तो वो भी इसमें रेमिट किया सकती हैं। कोई भी ट्रेड रिलेटेड लोन से एडवांस का अगर कुछ रीपेमेंट किया जा रहा है तो वो भी इसमें पैसा आ सकता है। एडीआर या जीडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आगे अगर कन्वर्ट किए गए हैं, उनके शेयर्स या बेचे गए हैं या डिसइन्वेस्टमेंट किए गए हैं तो वो भी रेमिट इसमें किया सकते हैं। कोई भी ऐसा पेमेंट जो कि फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा किसी इंडियन स्टार्टअप को प्राप्त हुआ है, चाहे वो बेचने के थ्रू प्राप्त हुआ, चाहे उसने सामान एक्सपोर्ट किया उसके थ्रू, सेल्स के थ्रू, या उसकी ओवरसीज सब्सिडीज के थ्रू प्राप्त हुआ तो वो भी इसमें रिसीव किया जा सकता है। परमिटेड डेबिट्स में क्या क्या है, ईएफसी अकाउंट से क्या क्या चीज़ें डेबिट किया सकती हैं। जो भी पेमेंट आउटसाइड इंडिया किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन संबंधित अगर कोई भी पेमेंट आउटसाइड इंडिया किया है तो वो परमिट है इसमें। कोई भी कस्टम ड्यूटी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के हिसाब से पेमेंट किया है तो वो भी डेबिट इससे किया जाता है। कोई ट्रेड रिलेटेड लोन एडवांसेस हैं जो कि एक्सपोर्टर अकाउंट होल्डर के द्वारा इंपोर्टर कस्टमर जो इंडिया में उसके द्वारा किए जा रहे हैं तो वो भी इसमें परमिटेड है, वो भी डेबिट किया जाता है। बिफोर मूविंग ऑन, रिक्वेस्ट की प्लीज आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए सो दैट हमारा मोटिवेशन बना रहे। अदर कंडीशंस कुछ बताई गई हैं कि इसमें जो रुपी में विड्रॉल है वो परमिटेड है, बट जो अमाउंट है वो रिक्रेडिट नहीं किया जाता। मतलब आपने रुपी में आप विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन ये नहीं आपने वो पैसा उसमें से हमारे 2 लाख निकालो उसमें 1 लाख वापस जमा कर दी, वो नहीं संभव है। ठीक है, जो भी अकाउंट है ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, इसमें किसी प्रकार का ब्याज प्राप्त नहीं होता है। कोई भी क्लेम अगर इसमें सेटल होता है, मान लीजिए ईसीजीसी यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है या कोई अन्य इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई क्लेम सेटल करती है उस कंपनी का, तो फिर वो जो पैसा है वो इसमें रुपी में डाला जा सकता है। ठीक है, मतलब वो पैसा रुपी में है लेकिन इसमें डाला जा सकता है। कोई फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड एक क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि तो उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा इन बैलेंस के अगेंस्ट, मतलब जो भी बैलेंस ईएफसी अकाउंट में रहेगा उसके अगेंस्ट कोई भी फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी ग्रांट नहीं की जाएगी। अब डिस्कस करते हैं आरएफसी अकाउंट। आरएफसी अकाउंट यानी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट जो होता है उसमें क्या क्या क्रेडिट्स जो है वो परमिटेड है। पहली बात, इसमें कोई भी पेंशन या सुपर एनुएशन बेनिफिट, मान लीजिए कोई इंडिया के बाहर कोई काम कर रहा था, ओवरसीज एम्प्लॉयर था किसी का और उसने आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट दिए आपके रिटायरमेंट पे या आपके सुपर एनुएशन पे, तो फिर वो पेंशन या सुपर एनुएशन जो बेनिफिट्स हैं वो इसमें क्रेडिट किया सकते हैं। कोई भी ऐसे असेट्स जो नॉन रेजिडेंट के द्वारा इनहेरिट किए गए हों या गिफ्ट के थ्रू प्राप्त हुए हों, इंडिया के बाहर हों, उन्हें इंडिया में रिपैट्रिएट करना है तो वो भी इसमें पैसे जमा किया सकते हैं, मतलब रेमिट किया सकते हैं। क्या क्या डेबिट्स में परमिटेड है, जो भी बैलेंस होगा आरएफसी अकाउंट का वो फुली यूटिलाइज आउटसाइड इंडिया किया जाता है और उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है,
जो बैलेंस इन आरएफसी अकाउंट है कैन बी फुल्ली यूटिलाइज आउटसाइड इंडिया, उस पैसे को बाहर भी यूटिलाइज किया जाता है और उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अन्य कंडीशंस क्या है, उनका कोई रेजिडेंट रिलेटिव जो होगा वो एज ए जॉइंट होल्डर इसमें लग सकता है, फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस पर रहेगा, मतलब चाहे लगाए चाहे लगे, जॉइंट के लिए बात करेगी। जो भी एनआरई या एफसीएनआर बी में जो अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो भी आरएफसी अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है जब उसका रेजिडेंशियल जो स्टेटस है वो चेंज हुआ, मतलब जब वो एनआरआई था तो उसके पास एनआरई अकाउंट था या एफसीएनआर बी अकाउंट था, बाद में जब वो रेजिडेंट हो गया तो उसने आरएफसी अकाउंट खोल लिया, अब वो जो एनआरई अकाउंट में जिसका पैसा था या एफसीएनआर बी अकाउंट में जो पैसा था, टर्म डिपॉजिट थे, वो उसके रेजिडेंट बनने के बाद आरएफसी अकाउंट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ये कहा गया। ठीक है, फिर आरएफसी डोमेस्टिक यानी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें क्रेडिट अलाउड हैं, इसमें कोई भी पेमेंट जो अब्रॉड विजिट करने से, सर्विसेज देने से नहीं आया है बल्कि किसी बिजनेस से अन्य चीज़ से आया है वो इसमें आता है, मतलब पेमेंट ऑन विजिट अब्रॉड फॉर सर्विसेज नॉट अराइजिंग फ्रॉम और एनीथिंग डन इन इंडिया, इंडिया के बाहर जो काम किया उसके थ्रू जो पैसा आया सिर्फ वही आरएफसी डोमेस्टिक में आता है, इंडिया के अंदर वाला पैसा नहीं आ सकता। यदि आपको इंडिया के बाहर कोई भी होनोरियम या गिफ्ट प्राप्त हुआ है किसी जगह या किसी प्लेस पर तो वो भी पैसा इसमें आ सकता है, कोई रिलेटिव से गिफ्ट प्राप्त हुआ है तो भी आरएफसी डोमेस्टिक में आ सकता है, कोई अनस्पेंट फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब आप बाहर घूमने गए थे और फिर वो पैसा आपने ऑथराइज पर्सन के थ्रू चेंज किया था लेकिन उसमें पैसा बच गया, अनस्पेंट यानी बच गया है, तो वो पैसा भी कन्वर्ट करके इसमें डाल सकता है। अगर कोई डिसइन्वेस्टमेंट है, मतलब कि एडीआर या जीडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिट से संबंधित कोई शेयर्स बेचे खरीदे गए हैं या फिर डिसइन्वेस्ट किए गए तो वो पैसा भी इसमें जा सकता है, डाला जा सकता है, मतलब क्रेडिट किया जा सकता है। कि कौन कौन से डेबिट परमिटेड है इसमें, जो बैलेंसेस इन द अकाउंट कैन बी यूज फॉर परमिटेड करंट और कैपिटल, जो भी बैलेंस इसमें है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस के लिए यूटिलाइज किया जाते हैं। ये जो अकाउंट होगा ये भी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है, मतलब आरएफसी डोमेस्टिक में भी किसी प्रकार का ब्याज नहीं प्राप्त होगा, ईएफसी में भी प्राप्त नहीं होगा, आरएफसी डोमेस्टिक में प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आरएफसी नॉर्मल रेजिडेंट फॉरेन डोमेस्टिक अकाउंट होगा उसमें प्राप्त होगा। ठीक है, उसमें आपको ब्याज मिलेगा। फिर तीसरा ऑप्शन आता है, चौथा अकाउंट यहाँ पर डीडीए यानी डायमंड डॉलर अकाउंट स्कीम। ये किसके लिए, ये उन कंपनी फर्म्स के लिए है जो कि डायमंड संबंधित काम करती हैं, मतलब कि वो उनको जो भी वो चीज़, भाई डायमंड का काम इंडिया में बहुत होता है, तो डायमंड जो वो एक्सपोर्ट कर रही हैं उसमें रफ डायमंड, कट या पॉलिश डायमंड्स या प्री और पोस्ट शिपमेंट जो फाइनेंस है वो जो यूएस डॉलर में जो पेमेंट आ रहा है उसको क्रेडिट करवाने के लिए डीडीए अकाउंट स्कीम शुरू करी गई जिसमें वो पैसा आता है। इसमें भी नॉन इंटरेस्ट भी, मतलब इसमें भी जो पैसा आएगा उस पर किसी प्रकार का ब्याज व्यक्ति को नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार की भी कैटेगरीज बताई गई हैं जो फॉरेन करेंसी मेंटेन करने के लिए बताया गया है। क्या क्या बताई गई हैं, पहली बात ये कहा गया है कि ये मतलब कुछ कौन कौन इसको मेंटेन कर सकता है, जो इंडियन एजेंट ऑफ शिपिंग्स हैं, एयरलाइन कंपनीज जो इंडिया के बाहर बनी हुई हैं, इनकॉर्पोरेट हुई हैं, वो अपना ऐसा अकाउंट खोल सकती हैं। शिप मैनिंग या क्रू मैनेजिंग एजेंसीज जो इंडिया में है, जो अपना मतलब जो मैन पावर शिप्स प्रोवाइड करती हैं वो लोग इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। जो प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं फॉरेन कंपनीज के वो लोग खोल सकते हैं। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंटरनेशनल सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन वगैरह कंडक्ट करवाती हैं वो लोग भी ऐसे अकाउंट्स खोल सकते हैं। कोई एक्सपोर्टर्स जो कि स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज डिफर्ड पेमेंट यानी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं पेमेंट टर्म्स पे, वो भी ऐसे अकाउंट खोल सकते हैं। इंडियन कंपनीज जिनको एफडीआई के रूट के थ्रू पैसा प्राप्त हुआ है वो लोग इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। कोई री इंश्योरेंस या कॉम्पोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर रजिस्टर्ड जो ईडा के साथ है वो भी इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। परमिटेड फॉरेन करेंसी अकाउंट आउटसाइड इंडिया के लिए क्या क्या अलाउ है, मतलब कौन कौन से अकाउंट जो इंडिया के बाहर भी खोल जाते हैं, मतलब अगर आप बिजनेस पर्पज से खोल रहे हो तो आप बाहर एक अकाउंट खोल सकते हो, अब्रॉड में स्टडी कर रहे हो तो भी आपको फॉरेन करेंसी अकाउंट आपको इंडिया के बाहर खोलने के अलाउ है। इसके अलावा आप अगर आपका स्टे फॉरेन कंट्री में बहुत लंबा है तो आप कर सकते हो ऐसा। कोई एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने जाए तो भी कर सकते हो। कोई रेजिडेंट है जो कि रेमिटेंस भेजता है एलआरएस यानी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर तो भी वो कर सकता है। ईसीआर यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बॉलिंग, जीडीआर यानी ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट और एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट, इनके थ्रू अगर रेस करना है तो भी आप कर सकते हो। इंडियन स्टार्टअप्स जिनकी ओवरसीज सब्सिडरीज हैं वो लोग भी ऐसे अकाउंट्स खोल सकते हैं। ठीक है, रेमिटेंस ऑफ एसेट्स बाय फॉरेन नेशनल नॉट बीइंग पीआईओ, क्या क्या एसेट्स रेमिटेंस कर सकते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप यू लाइक द सेशन, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक।